Hi guys, this is StudyCube channel. Today I am teaching you class 9 maths chapter 2 polynomials. So let's look what it is about. Chapter 2 polynomials. पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, जिसमें आइडेंटिटीज़ हमें सिखाई जाती है. आइडेंटिटीज़ क्लास 9 में बहुत सारी होंगी, बट जो रिमाइंडिंग आइडेंटिटीज़ हैं, जो इजी आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें सिखाई गई थी, वो कुछ इस टाइप की हैं. x प्लस वाई स्क्वायर, तो इट्स x स्क्वायर प्लस 2ab इसका जो साइज होता है वो 50 माइक्रोमीटर का है. एक मिनट, लेट्स डू इट लाइक दिस, थोड़ा इजी रहेगा. a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, हम लोगों ने सीखा हुआ है. सेकेंड, x a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओनली साइन डिफरेंस होता है. थर्ड, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b a माइनस b. ये आइडेंटिटीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. ये तीन आइडेंटिटीज होती है जो मेन होती हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b, a माइनस b, a प्लस b. ठीक है. जो अगला चीज़ है, अगला टॉपिक जो है वो है हमारे पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स, जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, हम लोगों के सामने मैं भी टॉक अबाउट पॉलिनोमियल्स, तो हम बात करते हैं आइडेंटिटीज इक्वेशंस के बारे में, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. अब बात आती है नॉर्मल थिंग है कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो जब इन्हें रिप्रेजेंट करने की बारी आती है, इनको हम पॉलिनोमियल्स या इक्वेशंस नहीं लिखते. इनको हम लिखते हैं कोई भी वेरिएबल लेकर x, जो वेरिएबल यहाँ होगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. ओके. ये चीज़ हमारी कोई भी चीज़ हो सकती है. ये जो है, ये वेरिएबल जो हमने यूज़ किया है, जैसे कि अगर हमारा है 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 6u5, ये हमारा. तो ये हमारा a ले लो इसे, या फिर b ले लो, या फिर s ले लो, कुछ भी ले लो, या c ले लो. इसका वेरिएबल हमारा x ब्रैकेट के अंदर वही वेरिएबल आएगा जो हमारा यूज़ हुआ है साइंटिफिक में, यानी u. तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा ये. ओके. जो अगली टॉपिक है वो कुछ इस तरह है कि हमारे जो उन्हें क्या कहते हैं, डिग्री हर पॉलिनोमियल की 1 है. यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम देखें तो अगर हमारा px, हमने एक पॉलिनोमियल लिया px 4x प्लस 5, ये हमारा एक है. या फिर एक और ले ले रहे हैं हम qy 2y. तो इन लोगों की जो वैल्यू है, डिग्री है, जिसे पावर, यानी दिस जब कुछ नहीं है तो 1 है. इसे हम मानते हैं डिग्री. इसे कहते हैं डिग्री, इसे डिग्री कहते हैं. तो जिसकी पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, इफ इट इज डिग्री 1, then it is linear
ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जैसे अगर हमारा डिग्री 2 है, उससे क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिसकी 3 पॉलिनोमियल्स है उसे हम कहेंगे क्यूबिक। उसे क्यूबिक कहेंगे। एक अगर डिग्री है तो लीनियर है, सेकंड है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है। जैसे कि इसमें जैसे कि इसमें है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी सिंगल वैल्यू है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 वैल्यूज डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। अब एक चीज आती है मैम, अगर 0 वैल्यू हो, 0 डिग्री हो, सबसे पहले क्या होता है वैक्यूम का डेवलपमेंट होता है। इफ इट इज वेजिटेटिव सेल बनता है, वेजिटेटिव सेल में इसको होते हैं वैक्यूलाइजेशन, और न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे आता है। अगर उसकी डिग्री 0 है, फिर क्या होता है 0 है, अगर डिग्री 0 है तो उसको कहेंगे हम नॉट डिफाइंड, उसको हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। यानी इफ इट इज 1 देन इट इज लीनियर, 2 इट इज क्वाड्रेटिक, 3 इट इज क्यूबिक, एंड व्हेन इट इज 0 इट इज नॉट डिफाइंड। चलो एक एक एग्जांपल लेते हैं। लीनियर का एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे अभी लिया था px 4x + 5। नॉट डिफाइंड यानी जिसकी सब डिग्री 0 है, उसको हम 0 लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेटिक का हम ले सकते हैं, जैसे कि 2x² + 5। क्यूबिक का हम ले सकते हैं 4x क्यूब। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, देखो 0 पॉलिनोमियल, यानी उसको हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब जो अगली चीज आती है वो हमारी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग ये देखेंगे, पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यानी एक वेरिएबल है, यानी डिग्री, मतलब ये बात कर रहा है डिग्री 1 है, तो वो आपको देखना है। सेकेंड, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वो हम लोग कोएफिशिएंट। अब जब बात हो रही है कोएफिशिएंट की, तो जब बात कोएफिशिएंट की हो रही है, यानी कोएफिशिएंट मीन्स वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। यानी इफ इट इज 4x स्क्वायर और हमसे पूछा है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा हमारा 4। तो वो ये कह रहा है कि इसका कोएफिशिएंट बनाना है हमें x स्क्वायर का, ठीक है, तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनाना है। गिव वन एग्जांपल इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। जब वो कह रहा है बाइनोमियल, इसमें ये कह रहा है कि हमें बाइनोमियल निकालना है जिसकी डिग्री, बाइनोमियल यानी 2 वेरिएबल्स वाला। बाइनोमियल मीन्स 2 वेरिएबल्स। और मोनोनोमियल सिंगल वेरिएबल। तो उसकी बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है और मोनोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है। ओके, फिर है डिग्री बतानी है, जो भी बताई मैंने कि मोनोनोमियल जो हमने इसमें बताई अभी,
कि अगर लीनियर है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 2 है तो उसकी क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, यही बताया अभी हमने। तो ये भी हो जाएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक यूनिवर्स, जो अभी चीज़ है हुई, जो अभी टॉपिक हमने पढ़ा। तो एक्सरसाइज 2.1 इज होमवर्क। एक्सरसाइज 2.1 होमवर्क। अब एक टॉपिक और है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैं समझा देती हूँ, होमवर्क कर दूंगी। 2.1 फुल है होमवर्क की। एक्सरसाइज 2 वहाँ माइक्रोवाट यूज किया या मेगा वाले, तो मेगा तो हो गई ना, ओब्यूल के अंदर फिर क्या होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंगो, राइस और पपाया वगैरह में बहुत सारे जीरोस ऑफ, जो टॉपिक है हमारा वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में आपको एक, जैसे मैं एग्जांपल इसी का ले रही हूँ, px, इसका एग्जांपल लेके बता रही हूँ। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, जिसमें हमें x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, यानी हमें जीरोस निकालना है। पहला वैल्यू विच फॉलोइंग इंडिकेटिंग वैल्यू वेरिएबल, मतलब हमें वैल्यू दे रखी है। जो हमारा ये चीज़ होती है उसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें वैल्यू दे रखी है, जो पॉइंटर्स होते हैं। इसमें हमने पुट करेंगे तो 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7 1 स्क्वायर 5 माइनस 3 प्लस 7 2 प्लस 7 9। सी इसका हमने किया, वही चीज़ हुई। वैल्यू पॉलिनोमियल की P1 5 1 वैल्यू 9 आ गई। जीरोस का मतलब होता है इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। अब ये चीज़ आप चेक कर सकते हो इसी किसी में लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में है, अब ऐसे तो फिर बुक से ही पढ़ना पड़ता है ना, बायो में इतनी नोट्स की वो नहीं रहती है। जैसे कह रही हूँ, जैसे एग्जाम वगैरह अपना पैटर्न होता है, तो जैसे मुझे बुक से पढ़ने में वो लगता है। जैसे कि एग्जांपल है, उसके लिए बनाने पड़ते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। बायो में एक तरह से बुक का ही पूरा काम अपना तरीका कि चेक, अब वैल्यूज हमने सीख ली, चेक का देखते हैं। चेक का हमने जैसे ये है x+2 हमारा पॉलिनोमियल है px, इसमें हमें पहले वैल्यू है हमारी P2 कि ज़ीरो है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे इसमें 2 + 2 4, ठीक है, -2 + 2 = 0, जिसकी वैल्यू डालकर हमारा 0 आ जाए जीरोज में, उसे हम कहते हैं कि वो रूट है या 0 है। ऐसे हम चेक करेंगे वैल्यू डालकर कि अगर वो उसकी वैल्यू जब हम डाल रहे हैं, जब हम 0 डाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो वो 0 है वैल्यू की। जैसे कि इसमें दे रखा है सी, यहाँ तो ऑब्जर्व 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x ऑब्टेन इज इक्वल टू 0। हमारा जो रूट है पॉलिनोमियल का वो 0 ही आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं रूट। मीन्स अगर हम लोगों का x का वीडियो हमें लगाना है तो हमारी इसकी वैल्यू 0 ही आनी चाहिए, तब हमारा चेक होगा। ये एग्जांपल आपको बताया मैंने। अब जो हमारा जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो अभी तक किया है, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज जो सॉल्व की उसका पूरा होमवर्क दे दिया मैंने आपको, क्योंकि वो इजी था। इसके 2 टॉपिक समझा दिए, इसके आप एग्जाम्पल्स करना ट्राई। फिर कल एक्सरसाइज की बात करेंगे, आप एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 2, 4 और 5। तो इसका जो होमवर्क है, वो है एग्जाम्पल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल टॉपिक का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 4
एंड एग्जाम्पल 5 ये करना। इसमें कोई भी डाउट्स आएंगे हम कल डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं आ रहा ट्राई करना, ट्राई गिव अप मत करना, बिना ट्राई करे नहीं आएगा। पहले ट्राई करना, टॉपिक जो नहीं आए समझ उसका पिछला का भी दिखा दे रही हूँ कि क्या होमवर्क था हमारी थी एक्सरसाइज 2.1 फुल। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मैं बता दूंगी, इट्स नॉट एन इशू। लेकिन ट्राई करना, क्योंकि 9th में जितना आप डिफिकल्टी करोगे 10th में उतनी ही डिफिकल्टी और बढ़ जाएगी। सो डोंट टेक इट लाइटली। सो दिस इज फॉर टुडे। Subscribe this channel and get ready for tomorrow's lecture also and fulfill the homework. Okay, bye.